समझिए भाजपा का ये कहीं ना कहीं एक तरह समझिए एक नया टॉपिक है जिसमें फिर से राजनीति सेका जाए। कैसे बोल रहे हैं, इतने सारे आदमी रेल हादसे में दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं और बोल रहे हैं कि भाजपा का साजिश है। साजिश है भाई, कि भाजपा का ही जो है भाजपा का ही चल रहा है। नया टेक्नोलॉजी में अभी इस्तीफा दे देना चाहिए, किसी दूसरे के हवाले कर दीजिए। और नरेंद्र मोदी कहाँ बैठे हमारे प्रधानमंत्री, वो सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं। ट्रेन एक साथ कैसे टकरा सकता है मैडम? आप भी सोच सकती हैं, जो दो ट्रेन एक दूसरे में लड़ सकती है, लेकिन तीसरा कैसे टकरा गया? ये तो साजिश से न हुआ। ये साजिश क्यों रचे? आप कैसे बोल सकते किसी दुर्घटना को साजिश का नाम दीजिए? इससे पहले भी सेना जो मरा था तो उसको आप लोग दुर्घटना ना मान लिए, लेकिन क्या हुआ, वहाँ के राज्यपाल क्या कहा की देन है। तो जब रेल का उद्घाटन नरेंद्र मोदी की देन होगी तो उसका दुर्घटना भी तो नरेंद्र मोदी का इस्तीफा होगा ना। लोग लेकिन बहुत सारे आके बोलेंगे ना कि ट्रेन उलट गया, इसमें नरेंद्र मोदी का कैसे दोष? क्यों? अरे सरकार उनकी है तो दोष किनका होगा? आप ही बताइए कि ये दुर्घटना है कि साजिश है। जब दुर्घटना होती तो हो सकता था कि 2 ट्रेन लड़ता, और ये साजिश हो गई है तो 3 ट्रेन हुई है। करिश्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। उड़ीसा में जो रेल हादसा हुआ है जिसमें काफी लोग घायल हुए हैं और बहुत लोग जो हैं वो मर गए हैं। और अभी पटना में जो जाप के जितने भी छात्र नेता हैं और जाप पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री जी का और रेल मंत्री का पुतला फूका गया है। लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश है और लोग चाहते हैं कि जो भी लोग घायल है और जिनके साथ जो भी लोगों के साथ दुर्घटना हुई है उन लोगों को मुआवजा मिले। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे प्रदर्शन करने आए हैं। पटना के कारगिल चौक में आइए, उनसे बात करते हैं। जो उड़ीसा में रेल घटना हुआ है उस पे आप क्या मांग करने के लिए यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, हम लोग का स्पष्ट मांग है। हम लोग आज पटना के गांधी मैदान पे आज हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और ये रेलवे मिनिस्टर के आज हमने पुतला दहन किया। देखिए, जो उड़ीसा में जो रेल दुर्घटना हुई उससे लगभग अभी तक का जो आंकड़ा बताया जा रहा है 488 लोगों की जान जा चुकी है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं समझिए भाजपा का ये कहीं ना कहीं एक तरह समझिए एक नया टॉपिक है जिसमें फिर से राजनीति सेका जाए। कैसे बोल रहे हैं, इतने सारे आदमी रेल हादसे में दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं और बोल रहे हैं कि भाजपा का साजिश है। साजिश है भाई, नया जो ये टेक्नोलॉजी निकल रहा है ये साजिश नया है कि भाजपा का ही जो है भाजपा का ही चल रहा है। नया टेक्नोलॉजी में नया टेक्नोलॉजी रेलवे में। देखिए, हमारे खुद फैमिली में रेलवे स्टेशन मास्टर है। हमने देखा है कि कौन सी ट्रेन कैसे पास की जाती है, वहाँ पे सिग्नल दबाया जाता है, कौन सी ट्रेन को कहाँ पे रोका जाता है, ये देखा। तो जब इतनी सारी टेक्नोलॉजी के बावजूद आपस में ट्रेन टकरा जा रही है, सोचिए वही इतनी ज्यादा विकास, इतने सारे टेक्नोलॉजी के बावजूद आमने सामने ट्रेन टकरा जा रही है। तो सोचिए कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं भाई मोदी, आप क्या कर रहे हैं? आप छोड़ दीजिए, इस्तीफा दीजिए, हमें दीजिए, हम चलाएंगे। बताइएगा मैम, मतलब कि इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाती है लेकिन स्ट्रीम मीडिया के चैनलों पे ये नहीं चलाया जाता है कि मोदी जी की गलती है, रेल मंत्री की गलती है, ऐसा कुछ क्यों नहीं चलाया? इसमें दोनों का गलती है। हम तो ये बोलना चाह रहे हैं कि रेल मंत्री को अभी से अभी इस्तीफा दे देना चाहिए, किसी दूसरे के हवाले कर दीजिए। और नरेंद्र मोदी कहाँ बैठे हमारे प्रधानमंत्री, वो सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं। ये 10-10 लाख रुपया जो देने को काम कर रहे हैं, 10-10 लाख रुपया देने से क्या उसका घर गृहस्थी चल जाएगा? जान चलेगा वापस? उसकी पत्नी को मतलब चल जाएगा? नहीं ना चलेगा। बाल बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? कम से कम उसको 1 करोड़ रुपया दीजिए और उसके नौकरी दीजिए। अगर करने वाला है तो नौकरी अभी दीजिए, नहीं करने वाला तो बाद में दीजिए, लेकिन उसको घर चलाने के लिए तो चाहिए। वापस तो आएगा नहीं। ये तो जुमलेबाजी सिर्फ खाली फोटो खिंचाने में 26 आधुनिक भारत में इतनी बड़ी दुर्घटना कैसे हो जाती है? ये दुर्घटना नहीं है, ये साजिश है। ये साजिश है, एकदम साजिश है। और जब से ये प्राइवेट कंपनियां मोदी जी के सरकार में हुआ है, बस यही उनका नीति है कि एक दूसरे को लड़ाइए और फायदा कीजिए, हिंदू मुस्लिम कीजिए, अपना फायदा उठाइए, बस इतना ही काम है मोदी जी को। तो यहाँ पे तो रेल दुर्घटना हुई है तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम कहाँ? अरे हिंदू मुस्लिम कैसे नहीं है? रेल दुर्घटना कैसे, मतलब 3 ट्रेन एक साथ कैसे टकरा सकता है मैडम? आप भी सोच सकती हैं, जो 2 ट्रेन एक दूसरे में लड़ सकती है, लेकिन तीसरा कैसे टकरा गया? ये तो साजिश से न हुआ। ये साजिश हुआ। तो ये साजिश क्यों किया गया है? आप कहाँ तक सोच सकती हैं कि साजिश कहाँ तक? ये साजिश क्यों किया गया? ये तो मोदी जी का सोच। मोदी जी का सोच।
क्या बोल रहे हैं आप? ये तो मोदी जी से न पूछिएगा कि आपने ऐसा साजिश क्यों रचे। आप कैसे बोल सकते किसी दुर्घटना को साजिश का नाम दीजिए? इससे पहले भी सेना जो मरा था तो उसको आप लोग दुर्घटना न मान लिए, लेकिन क्या हुआ वहाँ के राज्यपाल क्या कहा, तो राज्यपाल को आपने केस करके राज्यपाल को अंदर कर दिए। क्या जो सच्चाई सामने आता है ना तब पता चलता है कि मोदी जी क्या है। अभी भारत सरकार में प्रधानमंत्री वो है, रेल मंत्री उसकी है, और जिम्मेवार कौन है? टेक्नोलॉजी इतना आगे जा चुका है, टेक्नोलॉजी इतना आगे जा चुका है, और इतने आगे जाने के बाद ऐसे इतना आगे जा चुका है ना कि वंदे मातरम भारत का जो ट्रेन चला थोड़ा सा लग गया तो उसका पूरा इंजन का खोपड़ा उड़ गया। तो ऐसा टेक्नोलॉजी ला करके क्या होगा जिससे लोग 300 से ऊपर लोग मर जाएंगे? ऐसा टेक्निकल क्या होगा? आपको मैडम अभी बोला है ना कि 2 ट्रेन हादसा हो सकता है, तीसरा कैसे आ गया? ये तो मोदी जी से आप पूछिएगा ना। ऐसा हुआ है कि दो ट्रेन टकराई है, 3 ट्रेन कभी टकराई। मैडम कभी ऐसा नहीं हुआ। एक मिनट सुनिए, उसके बाद भी छोटा सा घटना हुआ तो नीतीश कुमार जी रेल मंत्री थे ना, इस्तीफा दे दिए। और इतनी बड़ी घटना के बाद प्रधानमंत्री जी कब इस्तीफा देंगे? उनका रेल मंत्री कब इस्तीफा देंगे? उसको शर्म नहीं आता है क्या जो वहाँ चला गया? इस्तीफा दे के जाना चाहिए वहाँ, ये थोड़ा भी शर्म होता तो। बहुत सारे लोग हैं जहाँ आपके बहुत सारे लोगों से हम बात कर रहे हैं, ये लोग बोल रहे हैं कि ये जो दुर्घटना हुई है दुर्घटना नहीं है उड़ीसा की, ये साजिश है। आप भी मानते हैं कि साजिश है? यानी हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये साजिश है, हम इसको दुर्घटना मान रहे हैं। लेकिन तत्काल जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में घटना हुई थी, सिर्फ पटरी का घटना था तो वो इस्तीफा दे दिए थे। तो अभी हम नैतिकता के आधार पर प्रधानमंत्री और रेल मंत्री के इस्तीफा की मांग करते हैं। अब आप कहें प्रधानमंत्री की इस्तीफा की मांग इसलिए कर रहे हैं कि चाहे वो रेल की डब्बा हो या एक ट्रेन का उद्घाटन हो, तो पूरा तमाम देश के भाजपा के लोग ये कह रहे हैं कि ये नरेंद्र मोदी की देन है। तो जब रेल का उद्घाटन नरेंद्र मोदी की देन होगी तो उसका दुर्घटना भी तो नरेंद्र मोदी का इस्तीफा होगा ना। लोग लेकिन बहुत सारे आके बोलेंगे ना कि ट्रेन उलट गया, इसमें नरेंद्र मोदी का कैसे दोष? क्यों? अरे सरकार उनकी है तो दोष किनका होगा? उद्घाटन जब हो रहा है तो बड़ाई हो रही है नरेंद्र मोदी की, तो दुर्घटना होगा तो इस्तीफा तो नरेंद्र मोदी ही देंगे ना। जब बनाने वाले लोग की बड़ाई तो हो नहीं रही है तो चलाने वाले लोग की इस्तीफा क्यों होगा? सरकार जिसकी होगी उसको इस्तीफा देना होगा। तो मतलब आप लोग का मांग है कि मुआवजा मिले लोगों को, और रेल मंत्री जिनके भी परिजन की मृत्यु हुई है उनके परिजनों को 50-50 लाख रुपया तत्काल मुआवजा दे, और नैतिकता के आधार पर रेल मंत्री और प्रधानमंत्री को इस्तीफा तुरंत दे देना चाहिए। एक बात बताइए, टेक्नोलॉजी इतनी आगे जा चुकी है, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि 3 ट्रेन आपस में लड़ गया, पहली बार ऐसा हुआ है। ये बात जब आप ही बोल रहे हैं कि 3 ट्रेन एक साथ लड़ी है, तो अब आप ही बताइए कि ये दुर्घटना है कि साजिश है? जब दुर्घटना होती तो हो सकता था कि 2 ट्रेन लड़ता, और ये साजिश हो गई है तो 3 ट्रेन हुई है ना। बहुत सारे लोगों का घर तो उजड़ गया ना। हाँ, तो अब जब सब कुछ आप ही बता रही हैं कि ये 3 ट्रेन हुआ है तो ये साजिश भी, अब इसको साजिश बोले या दुर्घटना बोले? पटना के कारगिल चौक पे जितने भी जाप के कार्यकर्ता हैं उनसे बातचीत हुई है, और ये लोग चाहते हैं कि जो उड़ीसा में जो भी रेल हादसा हुआ है उसमें जितने भी लोग हैं उनको 50 लाख मुआवजा दिया जाए और नौकरी दिया जाए, और जो रेल मंत्री है उनको कम से कम इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी दुर्घटना नहीं है। 3 ट्रेन आपस में टकराई है। आप अपनी प्रतिक्रिया मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी कार्यकर्ता लोग आए हैं इन लोग में बहुत सारे कार्यकर्ता का कहना है कि 3 ट्रेन आपस में टकरा नहीं सकता है, ये कोई न कोई साजिश है। तो आप कमेंट में बताइएगा कि ये साजिश है कि दुर्घटना है, और अगर आप मेरे चैनल